जी खुर्रम साहब, सर ये बताइएगा कि ये क्या फैसला अब आप लोगों ने कोई किया है जो मरियम नवाज साहिबा ने जिक्र किया? क्योंकि एक तो कोइंसिडेंस है कि उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र किया कि हुकूमत से वो हम क्या कह सकते हैं, नाराज हैं या डिसअपॉइंटेड हैं कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके थोड़ी देर बाद ये खबर आ गई कि अरेस्ट वारंट्स इशू हो गए हैं खान साहब के। FIA के हवाले से अब जो सर वफाकी काबीना ने फैसला किया है, कुछ इस पे रोशनी डालें कि व्हाट एग्जैक्टली इज द FIA गोइंग टू लुक इनटू। क्या जो है इंक्वायरी FIA क्या करेगी, इसकी कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं? जी, अभी तो शेयर नहीं हो सकते, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इंतहाई एक संजीदा मामला है। और दोबारा से आपके नाजरीन की याददाश्त के लिए कि अमेरिका में उस वक्त पाकिस्तान के जो मुतय्यन सफ़ीर थे, उन्होंने एक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के जो डिप्लोमेट हैं उनसे अपनी गुफ्तगू का अहवाल जो है वो लिख कर भेजा था, और उन्होंने उसके अंदर ये सिफारिश भी की थी कि इसके ऊपर एक खत के जरिए अमरीकी हुकूमत को पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र वाज़े करे। ये इस हद तक हम बता सकते हैं। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने उस पर दो फैसले किए। एक तो उन्होंने ये फैसला किया है कि चूंकि जो असल मरासला है जिसको साइफर कहते हैं, उसको किसी भी तरह अवाम की नजर में नहीं लाया जा सकता, वो सीक्रेट है और उस पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक होता है अगर वो उसको पब्लिक किया जाए। तो लिहाजा उन्होंने ये उनकी वजारत खारजा ने, उस वक्त के जो वजीर थे, उन्होंने फैसला किया कि उसकी एक समरी बनाकर जो है उसको सर्कुलेट किया जाए। और वो जो समरी है या जो उसके ऊपर जो भी उन्होंने उसको एक खुलासा उसका निकाला, वो खुलासा जो है वो एक सियासी जाविये से उसको निकाला गया कि उसको इस्तेमाल करेंगे हम इस बात को जाहिर करने के लिए, जो बाद में इमरान खान साहब ने चंद दिन बाद किया कि जी उनकी हुकूमत के खिलाफ तो साजिश हो रही है। और वो सॉरी, माफ करिएगा खुर्रम साहब, आपकी बात काट रही हूँ कि बट सर ये तो अब हम सब ने पिछले साल में देखा है, खान साहब ने उस पर बहुत सियासत की, आप लोगों ने तनकीद भी की, मगर अब आप उस पर कार्रवाई क्या करने लगे हैं सर? जी, कार्रवाई तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन है कि वो क्या जो उस वक्त जो तलखीस की गई, जो खुलासा किया गया, वो क्या उस वक्त की जो सरकारी मामलात थे या कवानीन थे उनके मुताबिक था? क्या किसी भी तरह वो जो एक्चुअल साइफर है वो पब्लिक हुआ या उसको उस हद से ज्यादा सर्कुलेट किया गया जो कानून उसकी हद मुतय्यन करता है? और अब ये सिर्फ इल्जाम नहीं है, इमरान खान साहब खुद इसका एतराफ कर चुके हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके दफ्तर से वो साइफर किधर गया। ये दो तीन चीजें हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो डैमेज जो होना था पाकिस्तान की सफारती साख को, वो इमरान खान साहब कर चुके हैं। और क्योंकि जब आप एक सफारती मरासले को पब्लिक करते हैं या उसको अवाम में अपनी सियासत का ईंधन बनाते हैं, तो पूरी दुनिया में जो हमारे पार्टनर ममालिक हैं और हमारे जो वहां सफारतकार मुतय्यन हैं, उन सब की हैसियत जो है वो मशकूक हो जाती है कि पाकिस्तान से तो किसी किस्म की बात नहीं हो सकती, क्योंकि यहां तो जो है वो पब्लिक हो जाता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि देखें वो पब्लिक हो जाता है, वो तो उसमें जूलियन असांज वाले इशू में भी हुआ था, जो विकी लीक्स में भी हुआ था, लेकिन वो सारे मामलात बाद आए जिनके वो गुजरे हुए कई साल गुजर गए थे। यहाँ ये तो बहुत रीसेंट मामला है जिसको अभी गुजरे हुए बमुश्किल 6 महीने। साहब माफ करिएगा सर, माफ करिएगा सर, बट ये अब क्या हमारे कानून में ये इजाज़त है कि कोई अगर किसी चीज़ पे सियासत कर रहा है, चाहे वो उसके ऊपर हम कितनी भी तनकीद करें और जायज़ करें, कि क्या कानून के नीचे क्या उसके ऊपर कोई कदगन रखती है कि आप सियासत ना करें? या सर अब हुकूमत ये कह रही है कि क्योंकि उन्होंने उस साइफर को थोड़ा बहुत, मतलब कि ऑब्वियसली उसको जो पब्लिक किया ये कानून के खिलाफ है? सर कुछ समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कानूनी क्या इशू है यहाँ। मैं बड़ी सराहत से आपके नाजरीन के लिए, सियासी बयानात की तफ्तीश नहीं हो रही। तफ्तीश इस बात पर होगी कि क्या किसी भी तरह एक दस्तावेज जो कि खुफिया है और खुफिया होनी चाहिए, उसको क्या उस वक्त की जो हुकूमत थी जिसकी सरबराही इमरान खान कर रहे थे, उन्होंने जो उसकी सेट जो यानी कानून जो कहता है कि जिन जिन लोगों के पास वो मरासला जाएगा,
کیا اس سے تجاوز کیا گیا یا نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ بھی بھیجا گیا, اسپیکر بھی بھیجا گیا, تو یہ چیک کرنا ہے کہ کیا وہ سائفر بھیجا گیا یا اس کی وہ جو سیاسی صبری تھی وہ بھیجی گئی. تو یہ جو تفتیش ہے یہ اس کو ابھی کچھ ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ اس کا آغاز ہو گیا. سر ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے کہ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کو وہ ڈی کلاسیفائی کر سکیں؟ جی یہ سر دست تو مجھے نہیں معلوم, میں نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو ابھی مزید گہرائی سے ہم سب کو پڑھنا پڑے گا, لیکن یہاں غالباً یہ اتھارٹی کابینہ کے پاس ہی ہے جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ وہ اگر چاہیں تو وہ کسی بھی وہ اپنی کابینہ سے ہو سکتا ہے انہوں نے اجازت لے لی ہو, پھر وہ وزیر اعظم تھے تب. جی اگر انہوں نے اجازت لی تھی تو یہ ویسی ہی کوئی اجازت تھی جس طرح آپ کو یاد ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ سے جو 54 ارب روپے کی ایک غلط رقم پکڑی گئی تھی اور وہ پاکستان کو واپس کی گئی, تو عمران خان صاحب نے کابینہ کو کوئی کاغذ دکھائے بغیر بند لفافے کی اپروول لے لی تھی. تو غالباً ہو سکتا ہے کہ یہ ویسی ہی ایک گمراہ کن اپروول ہو جو بعد میں کہا جائے گا جی ہم نے تو اپروول لیا تھا, حالانکہ کابینہ کے کسی رکن نے وہ کاغذ نہیں پڑھا تھا.